हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेडी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से लगातार छठवें दिन हमें प्रीवियस डे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, आज सातवां दिन है जिसमें अगेन 1500 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। नाउ कल के लिए एफआई का सेगमेंट वाइज डाटा क्या कहता है, एक इंडिविजुअल इंडेक्स वाइज अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे मीडियम बुलिश, बियरिश, माइल्ड बुलिश और मीडियम बेरिश का जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसके बेसिस पर किस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर सकता है। और एंड ऑफ द डे मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स आप सभी को मालूम है। आज की हमारी वीकली एक्सपायरी कंप्लीट हुई, नेक्स्ट एक्सपायरी के डाटा के अकॉर्डिंग किन लेवल्स को हमें ध्यान में रख के चलना है और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, सभी पर बात करने वाले हैं वन बाय वन। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल सेकंड के लिए वीडियो को मिस मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ये गाइस हमारा न्यू चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। सेकंड चैनल पर 2-3 दिन के बाद आपको वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी, सो आपको वहीं पर वीडियो मिलेगी। अभी फिलहाल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जरूर से रख लेना है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जैसा कि मैंने मेंशन किया, आज की कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में क्या किया गया एक्चुअल में आपको बताता हूं, काफी आई थिंक 10 सेकंड के अंदर मैं पूरा कर दूंगा। 25,650 का कॉल ऑप्शन 9:21 के आसपास आपको एग्जीक्यूशन के लिए बोला गया। 180 के आसपास यहां पर आपको लिए बाय के लिए बोला गया। टारगेट इसके 200, 210 और 220 तीन टारगेट दिए। 2 टारगेट्स हमारे अचीव हुए, यहीं से एक रिवर्सल भी हमें देखने को मिला। सो ये आज का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का ट्रेड है। अब हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, आप देख सकते हो जिन्होंने जिस टाइप से प्रॉफिट बुकिंग की, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे 200 के आसपास 13 लोगों ने। देखो यार, ये मसला टोटल आपके रिस्क एपिटाइट पर होता है ना। जिसकी कम रिस्क एपिटाइट है वो 20 पॉइंट बुक कर सकता है। 30 पॉइंट के आसपास 5 लोगों ने बुक किया। जिनकी और ज्यादा रिस्क एपिटाइट है उन्होंने बुक नहीं किया, तो वो होल्ड किए हुए थे। सो ये आज का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का ट्रेड था। आई होप चीजें क्लियर है। आप पहले तो हमारी परफॉर्मेंस शीट को चेकआउट कर सकते हो, जिसके बेसिस पर आपको एक मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा हमारी क्या एक्यूरेसी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको भी ऐड होना है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है ऐसा व्हाट्सएप के जरिए, और किस टाइप से ऐड होना है, क्या प्रोसेस है, सभी चीजें वहां पर आपको क्लियर कर दी जाएंगी। अब आ जाते हैं भाई एनालिसिस को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले आ जाओ भाई ग्लोबल मार्केट्स पर। जिस टाइप से आप सभी को पता है यार, 500% का बिल पास यहां पर किया गया और एक्चुअल में जिस टाइप से मूवमेंट हुआ उसके बाद 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ जो भी ईरान के साथ डील करता है उन देशों के ऊपर लगाया जाएगा। तो बेसिकली आज का मूड माहौल टोटली इसी ने खराब किया। अब अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देख लें, गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो सपाट टेरिटी में रिएक्ट कर रहा है। यूएस मार्केट्स की बात कर लें तो यहां पर आप देख सकते हो डाउ जोन्स 233 पॉइंट के साथ नेगेटिव में मूवमेंट कर रहा है। 0.5% का नेगेटिव स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिखाई देगा। S&P 500 की बात करें, सपाट टेरिटी में यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और नेस्डैक की बात कर लें, यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटी वी कैन से। तो एक फ्लैट ओपनिंग आपको कल के दिन देखने को मिल सकती है। टोटली यार जिस टाइप की ओपनिंग अभी देखने को मिल रही है वो सरप्राइजिंग है ना, बिकॉज डाउजोन उतना नेगेटिव क्लोज होता नहीं है, ऑलमोस्ट एक सपाट दायरे में क्लोज हो रहा है। बट इंडियन मार्केट थोड़ा सा हिला हुआ है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो आप देखोगे फुट्सी को सबसे पहले यहां पर ऑलमोस्ट सपाट टेरिटी में रिएक्ट हो रहा है। कैक की बात कर लें, यहां पर भी आप सपाट टेरिटी में ही रिएक्ट देखोगे। और डेक्स की बात कर लें, यहां पर 0.5% का पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो नाउ वी कैन से अगेन सेम रिपीट करूंगा मैं। सपाट टेरिटी में ओपनिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। एशियन मार्केट्स की बात करें, यहां भाई धुआंधार तेजी आपको देखने को मिली। 3% के आसपास जापान की मार्केट पॉजिटिव में मूवमेंट हुए। 0.1% का स्टेट टाइम्स में। हैंगसेंग की बात कर लें, यहां पर भी ऑलमोस्ट 1% के आसपास पॉजिटिव में। और ताइवान 0.5% के आसपास। तो यहां पर सभी मेजर मार्केट्स को अगर हम तोलें तो आप देखोगे कल की ओपनिंग एक फ्लैट देखने को मिलना चाहिए। अब चलते हैं भाई एफआई का। जिस टाइप से आपने डाटा देखा, एक सेलिंग प्रेशर लगातार 7वें दिन हमें देखने को मिला है 1499 करोड़ के आसपास। घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर आप देख पाओगे 1181 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। तो नाउ वी कैन से कि एफआई की ओर से स्टिल नेगेटिव स्ट्रक्चर जारी है। अब चलते हैं एफआईडीए का थोड़ा सा सेगमेंट बेस्ड डाटा पर नजर मार लेते हैं। नाउ यहां पर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स को स्ट्रॉन्ग बेरिस का स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। निफ्टी की बात कर लें, यहां पर आप देख सकते हो मीडियम बेरिस का ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लें, यहां पर माइल्ड बुलिस का। और फिर मिड कैप निफ्टी की बात करें, अगेन मीडियम बेरिस का। और फिर निफ्टी में माइल्ड बेरिस का। तो ओवरऑल फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग
और इंडिविजुअल इंडेक्स के अकॉर्डिंग निफ्टी पर थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है यार, जो क्लोजिंग फिलहाल दी है वो भी मेरे मन को छू गई है। एक्चुअल में जो 59,500 के आसपास क्लोजिंग है, कोई दिक्कत वाली क्लोजिंग नहीं है ना। नाउ आ जाओ ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग क्या चीजें देखने को मिल रही है। सो नाउ यू कैन सी इंडेक्स ऑप्शंस में मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शंस की बात करें माइल्ड बेरिस और पुट ऑप्शंस में मीडियम बेरिस। तो नाउ वी कैन से ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी चीजें थोड़ी सी नेगेटिव है। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर्स इंडेक्सेस मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शंस की बात करें मीडियम बेरिस का, तो ओवरऑल नाउ वी कैन से प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी टोटली एक निगेटिव मूड माहौल इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। नाउ रिटेलर्स की ओर से अगर हम चीजों को देखें, सो ये भाई क्लियर कट पॉजिटिव है और मीडियम बुलिस नहीं है भाई, स्ट्रॉन्ग बुलिस का स्ट्रक्चर रिटेलर्स की ओर से देखने को मिल रहा है। तो नाउ इस टाइप से आपको मूवमेंट ध्यान में रख के चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। नाउ चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पर अगर हम चीजों को देखें तो आप देखोगे जस्ट गिव मी अ सेकंड या सो हियर यू कैन सी 14 जनवरी कल का सेशन और परसों की छुट्टी रहने वाली है। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। सो यहां पर क्या चीजें निकल के आ रही हैं देखो। डेली चार्ट पर अगर हम देखें निफ्टी बैंक इंडेक्स अपनी गिरती ट्रेंड लाइन सपोर्ट के साथ साथ 20 डे और 50 डे के एसएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो बेहतर स्ट्रक्चर का संकेत है। आवरली अगर हम 1 आवर के चार्ट पर देखें तो आरएसआई ने बुलिश क्रॉसओवर में एंट्री की है, जबकि डेली आरएसआई को अभी इसकी पुष्टि करनी बाकी है, जो सावधानी भरी उम्मीद का संकेत है। तो नाउ हमें थोड़ा सा यहां पर ऑब्जर्व करके चलना है। एज अ बैंक निफ्टी की जिस टाइप से बातें चल रही हैं, तो ये एक क्रॉसओवर जो है वो थोड़ा सा एक संकेत दे रहा है कि यहां पर मार्केट कंसोलिडेशन फेज दिखा सकता है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम रेंज देखें तो आप देखोगे जैसा कि 20 डे एसएमए अभी एक मजबूत सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 59,300 पर है और रेजिस्टेंस 59,800 पर है, जबकि पोजिशनल सपोर्ट 59,000 के राउंड फिगर पर है। अगर इंडेक्स अगले 2-3 सेशन तक 20 डे एसएमए से ऊपर बना रहता है तो 60,200 की ओर बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। तो ये सिंपल सी चीजें आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है, जो कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर फिलहाल बना रहा है। अब आ जाओ निफ्टी पर। निफ्टी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे 25,900 सबसे नजदीकी रेजिस्टेंस है और अगर मोमेंटम बना रहता है तो यह 26,000 और 26,020 की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि अगर यह 25,775 से नीचे टिक जाता है, निकल के सस्टेन करता है, तो इट मींस 25,715 और 25,620 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है फॉर द डाउन साइड। तो ये ओवरऑल आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। अब आ जाते हैं भाई लेबल्स के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, फ्रेश एक्सपायरी के अकॉर्डिंग क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कॉल साइड का डाटा। इट मींस हम रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो जिस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होती है वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होता है। सिंपल सी चीज, जैसे कि 25,700 का लेवल 53,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर अगर हम देखें 25,750 का एक मेजर हर्डल आपको ध्यान में रख के चलना है, 28,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 25,800 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, 90,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर सीधा सा 25,900 का लेवल 67,000 67,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको लेवल्स में 25,800 का जो हर्डल है काफी अच्छा हर्डल हमें देखने को मिल रहा है। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। नाउ चलते हैं भाई ऐसा नीचे के लिए कौन से लेवल को ऑब्जर्व करके चलना है। 25,700 का जो पुट साइड का डाटा है 52,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे 25,650 का एक मेजर हर्डल आपको ध्यान में रख के चलना है, 19,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 25,600 का लेवल हमारी नजरों में होगा, 47,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर फाइनली आपको 25,500 तक की रैली देखने को मिल सकती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे प्रीवियस डेज का लो था, है ना, जो कि 25,500 50,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस स्टेप से आपको लेबल्स के अकॉर्डिंग ये ध्यान में रख के चलना है। और एक और चीज मेंशन कर दूं, ये सब लेबल्स अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करने वाला हूं, सो ऐड जरूर से हो जाइएगा। अब आ जाओ बैंक निफ्टी में। सबसे पहले निचले स्तर पर मतलब कि नीचे के लिए लेबल्स को देख लेते हैं। जैसा कि क्लोजिंग लिए 59,600 के काफी करीब। अब नीचे के लिए इमीडिएट सपोर्ट 100 पॉइंट्स की रेंज में 59,500 पर 63,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। नेक्स्ट वन इज 59,300 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है, 9,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 59,000 का राउंड फिगर हमारी नजरों में होगा, 34,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस स्टेप से आपको बैंक निफ्टी में एज अ सपोर्ट एरियाज को ऑब्जर्व करके चलना है। नाउ चलते हैं ऊपर के लिए। एज अ रेजिस्टेंस देखें तो 59,500 का लेवल जैसा कि हमने मेंशन किया
54,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 59,700 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 9,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 60,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि ऐसा राउंड फिगर की टाइप से वर्क करेगा। 53,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 60,200-400 के आसपास, जो कि अभी तक का न्यू लाइफ हाई है। 9,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं। ये लेवल्स आपको ओवरऑल ध्यान में रख के चलना है। अब आ जाते हैं भाई लेवल्स के अकॉर्डिंग। देखो लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर हम लेवल्स को ऐसा लिख लिख कर आपको चीजें क्लियर कर देता हूं, है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन बनेगी नहीं। देखो अगर निफ्टी में हम एक रेंज को ऑब्जर्व करें तो आज का मेजर हाई, जो कि फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको मेंशन भी किया गया था कि भाई 25,800 एक इमीडिएट बेसिस पर हर्डल है। इसको ब्रेक करके जब तक मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करेगा आपको अच्छा खासा मूव नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर 25,770 को निकालकर ऊपर जाता है तो 25,800 मेजर 30 पॉइंट के आसपास छोटा सा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। बट अगर 25,800 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो ऐसे में 25,875 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है फुल अपसाइड। ये ध्यान में रख के चलिए, है ना। सो वन बाय वन 25,770 के बाद 25,800 और फिर 25,875 तक का एरिया कवर करता हुआ देखने को मिल सकता है। अब जिस टाइप से फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है 25,700 के आसपास, है ना। सो अगर 25,700 के नीचे निकल के सस्टेन किया तो फर्स्ट टारगेट हमारा 25,650 50 पॉइंट का, और फिर 25,600 आप कह सकते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आज के ट्रेडिंग सेशन का एग्जैक्टली लो है 25,600 के आसपास। तो वहां तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर फिसला तो फिर सीधे से 25,475 तक की बात जाती हुई देखने को मिल सकती है। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आई थिंक मैं जितना स्लोली आपको समझा रहा हूं आपके माइंडसेट में भी चीजें बन गई होंगी, है ना। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करते हैं। सो बैंक निफ्टी को आप ऑब्जर्व करोगे तो अच्छा खासा मेजर सपोर्ट आज के दिन क्या आपको देखने को मिला। आपको प्रीवियस डे भी क्लियर कट यार सेम चीजें बताई गई थी कि देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ है, एक रेंज के ऊपर जैसे ही गया और सस्टेन किया, उस रेंज के नीचे नहीं आया पूरे दिन। तो हमने क्या समझा भाई, ये एक अच्छा खासा इमीडिएट सपोर्ट है। वो कौन सा है, 59,300 का। जस्ट हम रेंज को भी ऑब्जर्व करके आए, 59,300 पर अच्छी खासी पोजीशंस क्रिएट है। तो 59,300 पर हमारी नजर होगी डाउन साइड के लिए अगर आता है, और इसको ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन किया तो बीच बीच में कुछ हर्डल्स हैं। 59,100 है, 59 अप्रोक्सीमेटली 200-250 है। बट आपको जो अच्छा खासा हर्डल देखने को मिल सकता है अगर 300 के नीचे निकल के सस्टेन कर रहा है तो फिर 59,050 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है। इट्स नॉट अ गारंटीड, बट आपको ध्यान में रख के चलना है रेंज वाइज। देखो अगर सपोज 59,300 को ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो फर्स्ट 59,233 पर लेवल है, तो यहां पर क्या कर सकते हो आप 25-25-50। तो इस टाइप से आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। इससे होगा क्या, मेजर आप लॉस में नहीं रहोगे अगर आप आपका ट्रेड एकदम से आपके बियॉन्ड चला जाता है देन। सो 59,100 के आसपास भी कुछ हर्डल्स हैं। बाकी 59,050 59,000 के राउंड फिगर तक जा सकता है अगर 300 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया देन। अब आ जाओ क्लोजिंग बेसिस पर क्या लेवल आपको देखने को मिला, 59,550 के आसपास, है ना। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया तो नेक्स्ट टारगेट 59,730 का आपको देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 59,850 तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब आ जाते हैं सेंसेक्स पर। सो फाइनली आप सेंसेक्स की जो क्लोजिंग देख रहे हो वो एक सर्टेन लेवल के आसपास है। कौन से लेवल के आसपास, 83,650 के आसपास आपको फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो सबसे पहला और मेजर हर्डल आपने देखा, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ खुलते ही डाउनसाइड के लिए अच्छा खासा स्पाइक मारा। फिर आपने देखा अप्रोक्सीमेटली 3 कैंडल्स के बाद एक अपसाइड का मूवमेंट भी देखने को मिला, बट एक सर्टेन रेंज के ऊपर नहीं जा पाया। वो रेंज कौन सी थी, वो थी हमारी 83,950 के आसपास की रेंज, है ना। तो अब हमने क्या समझा कि देखो भाई अगर 83,650 के ऊपर मार्केट निकल रहा है बैंक सेंसेक्स और सस्टेन कर रहा है तो नेक्स्ट वन इज 83,950 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी, है ना।
और इसके ऊपर अगर निकल के सस्टेन किया तो भाई एक्सपायरी है, हो सकता है ऑफ कोर्स अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो फिर 84,80 तक का राउंड फिगर का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अब आ जाओ नीचे, क्या ध्यान में रख के चलना है, आज के लो पर होगी हमारी नजर। आज का लो क्या है सेंसेक्स का, वो है भाई 83,350 के आसपास, है ना। सो इसके नीचे अगर मार्केट गया तो नेक्स्ट वन इज, देख लेना यार थोड़ा सा राइटिंग, या 83,120 तक का मूवमेंट लेवल क्रिएट कर सकता है फॉर द डाउन साइड, अगर 350 के नीचे निकल के सस्टेन करता है देन, है ना। और इसके नीचे फिर 83,000 तक का एग्जैक्टली राउंड फिगर, या आप कह सकते हैं 82,900 तक का मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में ध्यान में रख के चलना है। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।